स्टूडेंट्स, लॉकडाउन सीरीज के अंतर्गत आज का यह क्लास समीकरण से संबंधित है। समीकरण मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरण, और दो चर वाले रेखिक समीकरण की चर्चा मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ही कर दी है। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आप लोगों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से संबंधित जानकारी दी है। मैंने इन क्लास द्वारा आप लोगों को यह बताया है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग्मों से चर का मान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। आज के इस क्लास में आप लोगों को दो चर वाले रेखिक समीकरण पर आधारित शाब्दिक प्रश्न यानी भाषा वाले प्रश्नों की जानकारी देंगे। चूंकि शाब्दिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपके चैप्टर में कई टाइप का है, तो प्रत्येक टाइप को एक एक करके बताते जाते हैं ताकि आप घर में रह करके ही आसानी से सारे सवालों को सॉल्व कर सकेंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो आप एक एक करके प्रत्येक सवाल को देखते जाएं जो अलग अलग टाइप का है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन चैप्टर में होगा आप घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी डाउट होगा फिर आप पूछ सकते हैं। तो देखते जाएं आप लोग। अब इस क्वेश्चन को देखें। मैंने बताया ही था अभी कि टाइप बाय टाइप आपको बताते जाएंगे और उससे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन होगा आप घर पर बैठ करके आराम से सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्या, तो मैंने जो पिछले 2-3 वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है, तो दो चर की चर्चा किया था। यहाँ क्वेश्चन में दो संख्या है तो दोनों संख्याओं को एक एक चर मान लेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो इस तरह से दो संख्या हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। तो लिखेंगे प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात। तो संख्या तो यहां पर हमने x और y माना, तो x:y बराबर 5:6, यानी x अनुपात y बराबर 5:6। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको लिखते हैं, चूंकि अनुपात में है तो बट्टा के रूप में इसको लिखा जाता है। तो लिख देंगे ये x/y, ये 5/6। अब बीच में बराबर है तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये वाला पद इसके साथ गुना हो जाएगा, ये वाला पद इसके साथ गुना हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं। 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x होगा, और y को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5y हो जाएगा। अब 5y इस साइड में ले आएंगे यानी LHS में, तो ये हो जाएगा 6x - 5y बराबर 0। चूंकि इधर का पद इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि मैंने बताया था कि दो चर वाले युगपत रेखिक समीकरण यानी जो युग में रहता है, जोड़ा में रहता है, तो जोड़ा में समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार होंगे। तो उससे आप चर का मान हल कर लीजिएगा, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, विलोपन विधि से करें या फिर वज्र गुणन विधि से करें। तो पहला इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दोनों में से 8 घटाएंगे। कहीं रफ में कर लेते हैं। संख्या दी हुई है x और संख्या दी हुई है y, तो x में 8 घटाएंगे तो x - 8 होगा, y में 8 घटाएंगे तो y - 8 होगा। तो दोनों में से 8 घटा दिए तो उसका अनुपात कितना कर रहा है क्वेश्चन में कि 4:5। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब जब दोनों में से 8 घटा रहे हैं तो ये पद प्राप्त होगा, लिखेंगे x माइनस 8 इज टू y माइनस 8, क्योंकि दोनों से 8 घटा लिए तो नया अनुपात क्या होगा, तो 4:5, तो लिख लेते हैं 4:5। अब इस तरह से ये प्राप्त हुआ, समझ गए ना आप लोग। जैसे कि प्रत्येक संख्या से 8 घटाने की बात हो रही है, तो एक संख्या x थी तो x से 8 घटा है, दूसरी संख्या y तो y से 8 घटा है। अब दोनों का अनुपात कितना हो रहा है, 4:5, तो लिख दिए x माइनस 8 अनुपात y माइनस 8 बराबर 4:5। अब फिर इसको आगे की तरह हल करेंगे, जैसे अनुपात है तो बटा के रूप में लिखेंगे, तो x माइनस 8 बटे y माइनस 8 इधर हो जाएगा 4/5। अब बीच में बराबर है तो मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीपुल कर सकते हैं, ये दोनों कोना कोनी गुना होगा। इस तरह का सवाल आप लोग 7 8 से पढ़े हैं। अब 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू, अब ये y माइनस 8 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू हो जाएगा y माइनस 8। अब गुना कर देते हैं बारी बारी से, तो 5 से x को गुना करेंगे तो 5x होगा, 5 से 8 को गुना करेंगे तो 40 होगा, 4 से y को गुना करेंगे तो 4y होगा, 4 से 8 को गुना करेंगे तो 32 होगा। अब देख रहे हैं कि इधर भी चर है उधर भी चर है, तो दोनों चर को एक साइड कर लेते हैं और दोनों अचर पद को एक साइड कर लेंगे। तो यहां पर 5x है, 4y को इस साइड ले आएंगे, तो चूंकि ये प्लस में है इधर आकर के माइनस में होगा। यहां माइनस 32 था, अब माइनस 40 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस 40 हो जाएगा, तो 5x माइनस 4y 40 में 32 घटेगा तो 8 प्राप्त होगा। तो इस तरह से समीकरण 2 प्राप्त होगा। यहां पर समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, और जब ये दो समीकरण हमारे पास आ गया तो आपको याद आ गया होगा वो जो 3 विधि बताए थे, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्रगुणन विधि। तीनों विधि द्वारा समीकरण को हल किस प्रकार किया जाता है इसकी जानकारी आपको मैंने दे दी है। तो आप देखना सबसे जो सटीक विधि होगा वो विलोपन विधि होगा, क्योंकि वो कम समय लेता है। तो यहां देखें 6x माइनस 5y है, 5x माइनस 4y है। विलोपन विधि के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी एक चर को एलिमिनेट किया जाता है, यानी उसको विलुप्त किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो या तो x x वाले को हटाइए या तो y y वाले को, तो आगे में जो मिलेगा उसी को हटा देते हैं। तो समीकरण 1 में x का जो गुणांक है वो 6 है, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 5 है, 5 है। तो इसमें जो x का गुणांक है उससे समीकरण 2 को गुना करेंगे, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण 1 को गुना करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 गुना, तो इसको गुना कर रहे हैं तो यहां पर जो x का गुणांक है उससे करेंगे, तो समीकरण 1 गुना 5 एवं समीकरण 2 गुना, अब जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उससे करेंगे, तो यहां लिख दिए 6। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 को किए x के गुना यहां समीकरण 2 वाले से, और समीकरण 2 को गुना किए जो समीकरण 1 में x का गुणांक था यानी गुणज था उससे मैंने किया। अब समीकरण 1 को 5 से करना है तो पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से कर रहे हैं 6x को तो ये 30x होगा, फिर 5 से कर रहे हैं माइनस 5y को तो माइनस 25y होगा, और 5 से कर रहे हैं 0 को तो 0 होगा। यानी पूरे समीकरण 1 को 5 से गुना कर दिए, पूरे पद को कर दिए समीकरण 1 वाले को। अब समीकरण 2 के प्रत्येक पद को किससे गुना करना है, 6 से गुना करना है, तो 6 से गुना करेंगे इसको तो 6 × 5 30x हो जाएगा, 6 से इसको गुना करेंगे तो माइनस 24y, और 6 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48। अब क्या करना है कि जैसे देखिएगा यहाँ पर कि x वाले से गुना किए तो x वाला पद दोनों सेम हो गया, यानी ये भी 30x है ये भी 30x है, तो निश्चित रूप से ये एलिमिनेट होगा। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों में चिन्ह क्या है, समान है, इसके आगे भी प्लस है इसके आगे भी प्लस है। तो अगर यदि समान चिन्ह रहता है तो उससे विपरीत चिन्ह करते हैं, तो विपरीत चिन्ह कैसे करेंगे, घटाने पर। और मैंने आपको समीकरण के सवाल में ही बताया था कि अगर दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर लिखिएगा, और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। तो यहाँ दोनों समान चिन्ह है तो लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट में कि घटाने पर। तो जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा।
अब 30x प्लस में है, 30x माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। अब फिर सेकेंड पद को देखते हैं, ये -25y है और ये +24y। चूंकि जो नया चिन्ह हुआ उसी का वैल्यू होगा, पुराना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, तो पुराना चिन्ह ये माइनस का हट गया, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 24 में 25 घटेगा तो -1 होगा ना, तो 24y में 25y घटेगा तो -1y होगा। और इधर 0 में 48 घटेगा तो ये -48। अब इस तरह से माइनस माइनस हट जाएगा तो y का मान प्राप्त होगा 48। अब y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो लिख देंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखते हैं समीकरण 1 क्या कह रहा है। तो समीकरण 1 है 6x, तो 6x लिख दिए, -5 इंटू वाई, तो y के जगह पर लिख देंगे 48, यहां लिख दिए, इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा ये 6x है तो 6x यहां लिख दिए। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 48 गुना 5 करना है, तो ऐसा करते हैं 48 का आधा कितना होता है 24, 24 पर एक 0 लगा देंगे 240। अब गुना करके देखिएगा 48 गुना 5 क्या होगा 240 होगा, तो लिख देंगे 240 बराबर 0। अब 6x बराबर माइनस वाला पद है, इस साइड में जाएगा तो प्लस वाला पद होगा, इसलिए x बराबर 240, ये x के साथ 6 गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में यानी बट्टा में होगा। अब 6 से इसको काट देंगे तो 40 हो गया, तो x का मान 40 प्राप्त हुआ, y का मान 48 प्राप्त हुआ। केवल समीकरण को हल करने के लिए कहा जाता तो x और y को लिख देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्या क्या क्या माने हैं, तो एक संख्या x माने हैं, दूसरी संख्या y माने हैं, तो लिख लेंगे इसलिए एक संख्या बराबर x बराबर 40, दूसरी संख्या तो वो देखिए क्या माने हैं, तो दूसरी संख्या y है तो यहां पर रखेंगे y, तो y का मान कितना आया 48, तो यहां लिख देंगे 48, तो यही रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब इस टाइप के कई क्वेश्चन चैप्टर में है, उसको आप आसानी से बना लीजिएगा। फिर अगला टाइप का सवाल आपको बताता हूं, उसे भी ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी शहर में टैक्सी का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यात्रा करने पर 690 रुपया एवं 200 किलोमीटर यात्रा करने पर 1050 रुपये भाड़ा देता है, तो टैक्सी का नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। अब जैसे इस ढंग के जो क्वेश्चन हैं, इस आधार पर आप लोग दैनिक जिंदगी में भी देखते होंगे, जैसे शादी विवाह का मौसम होता है, उस समय बारात जाने वाली जो गाड़ियां होती हैं, या कहीं हम लोग टूर पर जाते हैं तो वो गाड़ी किराया पर लेते हैं, तो गाड़ी वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर हमें जाना है तो बोल देते हैं कि मान लीजिए 2000 रुपया लेंगे और प्रति किलोमीटर पर इस रूप से लेंगे, या तेल का अलग से किराया लेंगे, तो अलग किराया लेते हैं। शहरों में भी उसी तरह से होता है, एक फिक्स भाड़ा चलता है और जितना किलोमीटर जाए उतना गुना कुछ रुपया वो निर्धारित किया रहता है, चाहे वो 1 रुपया हो या 2 रुपया हो या 5 रुपया हो, एक निर्धारित रेट रहता है। तो अगर 5 रुपया निर्धारित रेट है किलोमीटर पर, तो अगर 5 किलोमीटर गया तो 5 गुना 5 करेंगे, लेकिन जो फिक्स भाड़ा है वो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप 2 किलोमीटर जाएं या 10 किलोमीटर जाएं या 50 किलोमीटर जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फिक्स रेट है वो फिक्स है, प्लस किलोमीटर के रूप में जो भाड़ा लुटेगा वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। यहाँ भी क्या है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा जा रहा है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, तो अलग अलग चर मान लेंगे, ये प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये नियत भाड़ा। तो मान लेते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये मान लेते हैं हम लोग y रुपया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा का तात्पर्य है कि अगर यदि 1 किलोमीटर है तो 1 y, अगर 2 किलोमीटर है तो 2 गुना y, अगर 3 किलोमीटर है तो 3 गुना y, 10 किलोमीटर है तो 10 गुना y, यानी जितना किलोमीटर रहेगा दूरी उतना गुना y करेंगे, यही है प्रति किलोमीटर भाड़ा का तात्पर्य। और वो जो x है वो फिक्स्ड है, चाहे वो 5 किलोमीटर की दूरी है तब भी वो x जुटेगा, और अगर 50 किलोमीटर की बात है तब भी वो x जुटेगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग,
प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन में कि 110 किलोमीटर यात्रा करने पर 690 रुपये भाड़ा लगता है। कितना किलोमीटर है? 110 किलोमीटर। तो ये x तो फिक्स रहेगा, और मैंने अभी बताया था कि अगर 1 किलोमीटर है तो 1 गुना y, 2 किलोमीटर है तो 2 गुना y। तो यहाँ 110 किलोमीटर है तो 110 गुना y करेंगे, तो 110y बराबर किराया कितना लग रहा है? 690। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब दूसरा यहां पर दिया हुआ है स्टेटमेंट में कि 200 किलोमीटर यात्रा करने पर 1050 रुपया। तो लिखेंगे यहां पर पुनः प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है? 200 किलोमीटर, तो x तो फिक्स है क्योंकि ये तो नियत भाड़ा, और 200 किलोमीटर है तो 200 गुना y कर देंगे क्योंकि ये प्रति किलोमीटर में y है, तो 200y। तो कितना लग रहा है किराया? 1050 रुपया। तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ। तो आप यहां पर समझ गए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 किस प्रकार निकला। अब जब समीकरण निकल गया तो आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि समीकरण को हल प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वर्गमूल विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी विधि का सहारा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन भाषा वाले सवाल में, भाषा संबंधित सवाल में ज्यादातर विलोपन विधि का ही उपयोग किया जाता है, कारण कि ये एक सरल और सटीक विधि मानी जाती है, तो हम उसी का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? विलोपन विधि के अंतर्गत या तो x चर को हटाना होता है या तो y चर को हटाना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 1 में x का गुणज और समीकरण 2 में x का गुणज दोनों सेम है, यानी ये दोनों पद समान है। और जब दोनों पद समान हो तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, खाली लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 यहां पर होगा x प्लस 110y बराबर 690, और समीकरण 2 में होगा x प्लस 200y बराबर 1050। तो ये दोनों लिख दिए। अब दो ही काम करना होता है, या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि दोनों समान चिन्ह वाला है, दोनों प्लस प्लस वाला है। तो मैंने अभी बताया था कि जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, और अगर अलग अलग चिन्ह रहता है, प्लस या माइनस दो अलग चिन्ह वाले होते हैं पद, तो वहां पर जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों समान चिन्ह है तो लिख देंगे ब्रैकेट में यहाँ घटाने पर। तो घटाने पर में क्या होता है? चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। तो इस तरह से नया चिन्ह प्राप्त हुआ, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये x प्लस में x माइनस में दोनों कट जाएगा। अब यहाँ प्लस और नया चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 110y में 200y घटेगा, तो 110 में 200 को घटाते हैं तो माइनस 90 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 90y। फिर उसी तरह से यहाँ 690 प्लस में है, ये 1050 माइनस में है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो आप इसको घटा सकते हो, इधर से इसको घटाएंगे तो माइनस 360 होगा। आप 690 में इसको घटाइएगा तो माइनस 360 होगा। अब माइनस माइनस हट जाएगा तो बचेगा क्या? 90y बराबर 360। इसलिए y बराबर, तो चूंकि y के साथ 90 गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। तो 360 बट्टे 90, यानी ये कट करके कितना आ जाएगा? 4। यानी y का मान कितना प्राप्त हुआ? 4। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में दिया हुआ है x प्लस 110y, तो लिखेंगे x प्लस 110 गुना, चूंकि 110 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, तो y का मान 4 है, तो यहां पर 4 लिख दिए, और इधर 690। अब ये x प्लस इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 440 होगा, ये 690। अब x को रख लेते हैं, ये प्लस 440 है, उस साइड चला जाएगा, तो 690 पहले से था, प्लस वाला पद है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर, अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो 250 प्राप्त होता है। तो x का मान 250 प्राप्त हुआ, y का मान 4 प्राप्त हुआ। तो हमें पूछा जा रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो लिखेंगे इसलिए नियत भाड़ा बराबर, तो नियत भाड़ा को हमने क्या माना? x रुपये, तो यहां पर लिखेंगे x रुपये, यानी x का मान निकला है 250 रुपये। ये हो गया नियत भाड़ा। और प्रति किलोमीटर भाड़ा,
तो प्रति किलोमीटर भाड़ा को हमने यहाँ पर माना है y रुपये, तो यहाँ पर y रुपये लिखेंगे और y का मान कितना प्राप्त हुआ 4, तो 4 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण के द्वारा हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा प्राप्त हो गया। तो ये दूसरा टाइप था। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर में, उसको बनाइएगा। फिर नेक्स्ट टाइप का सवाल आपको बता रहा है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के 9 गुना संख्या के पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर चर्चा है 2 अंकों वाली संख्या। तो आपने पढ़ा है कि 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होकर के 99 पर जाके समाप्त होती है, यानी 10 से लेकर 99 तक की जो जितनी भी संख्याएं हैं सब 2 अंकों वाली है। तो 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई अंक होती है और एक दहाई अंक होती है। तो यहां भी जब सवाल में हमें पूछा गया कि संख्या ज्ञात करें, तो निश्चित रूप से हमें 2 अंक मानना होगा, एक इकाई अंक मानना होगा और एक दहाई अंक मानना होगा। तो यहां मानते हैं, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, तो जो 2 चर है तो कुछ भी मान लेंगे, एक x और एक y। तो यहां पर 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x मान लेते हैं और 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक y मान लेते हैं। तो दहाई y है और इकाई x है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि मान लिया संख्या 12 है, तो 12 को लिख सकते हैं ना 1 गुना 10 जोड़ 2, यानी दहाई 10 गुना होता है, तभी ना 10 गुना 1 10 जोड़ 2 12 होता है। यानी जो दहाई अंक होता है वो 10 गुना होता है और इकाई अंक जो होता है वो 1 गुना होता है। तो यहां भी जब संख्या मानेंगे, इसलिए संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो दहाई 10 गुना और जोड़ इकाई 1 गुना। तो दहाई यहाँ y माने हैं तो 10 गुना y और जोड़ 1 गुना इकाई यानी 1 गुना x, तो x हो जाएगा। जैसे कि यहां मैंने आपको दिखाया कि 12 को लिखा जा सकता है कि 1 गुना 10 जोड़ 2, क्योंकि दहाई जो अंक होता है वो 10 गुना होता है और इकाई जो होता है वो 1 गुना होता है। तो इसी तरह से यहां भी दहाई अंक 10 गुना हो गया, जोड़ इकाई अंक 1 गुना हो गया, तो संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलटेंगे तो लिखेंगे तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो अंक जब पलटते हैं तो जैसे इकाई का स्थान पर दहाई हो जाएगा, दहाई का स्थान पर इकाई, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, यानी 12 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 गुना 10 जोड़ 1, अर्थात दोनों पलट जाएंगे, जहां पर 1 था वहां पर 2 हो जाएगा और जहां पर 2 था वहां पर 1। सिमिलरली यहां भी जब अंकों को पलट रहे हैं तो जहां y था वहां पर x रख देंगे और जहां x था वहां पर y रख देंगे, तो यानी 10x प्लस y होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जब अंकों में जब मानते हैं इकाई अंक अगर x मानते हैं, दहाई अंक y मानते हैं, तो संख्या 10 गुना y प्लस x प्राप्त होता है और जब पलटते हैं संख्या को तो y के जगह पर x हो जाता है और x के जगह पर y हो जाता है। तो इस तरह से मान लिया हम लोग। अब सवाल में जो पूछा गया है उसको यहाँ पर पुट करते हैं, इक्वेशन एक बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकों का योग 9 है, तो अंक क्या क्या है, एक इकाई अंक है, एक दहाई अंक है। तो यहां लिखेंगे x प्लस y बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा अंकों का योग 9 है, तो अंक तो यही दोनों माने हैं ना, एक x और एक y, इकाई अंक और दहाई अंक, तो दोनों का योगफल 9 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से संख्या के 9 गुना, तो संख्या यहां पर क्या है 10y प्लस x, तो लिखेंगे 10y प्लस x, इसका कितना गुना, तो 9 गुना, तो आगे 9 लिख देते हैं इनटू में, क्योंकि यहां बीच में तो ऑफ ही ये गुना ही रहता है, तो 9 हो गया। बराबर करा क्या, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या की 2 गुनी है, तो संख्या के अंकों को जो पलट रहे हैं तो क्या बना है 10x प्लस y,
तो लिख देंगे 10x प्लस वाई, और इसका कितना गुना कर रहा है? 2 गुना। ध्यान दीजिएगा, संख्या का 9 गुना, तो संख्या है 10y प्लस एक्स, तो इसका 9 गुना कर दिए। फिर कह रहा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर क्या बनी संख्या है? 10x प्लस वाई, उसका 2 गुनी कर रहा है, तो 2 गुनी कर दिए। अब इससे इक्वेशन तैयार होगा। 9 गुना 10y करेंगे तो 90y होगा, 9 गुना x करेंगे तो 9x होगा, फिर इधर 2 गुना 10x करेंगे तो 20x होगा, 2 गुना y करेंगे तो 2y होगा। अब दोनों चर को एक तरफ ले आते हैं, तो इधर था 90y प्लस 9x, अब दोनों को इधर ले आते हैं तो प्लस 20x है तो माइनस 20x होगा, और प्लस 2y है तो माइनस 2y होगा, इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो 9x में 20x घटेगा तो माइनस 11x होगा, और 90y में 2y घटेगा तो 88y होगा बराबर 0। अब देखते हैं दोनों में कॉमन कुछ है क्या, तो हाँ 11 से ये कट रहा है, 11 से ये कट रहा है, तो दोनों से 11 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे 11, तो यहाँ पर माइनस x बचेगा, और 11 कितना बार पढ़ेंगे? 88 होता है, तो 11 8 बार पढ़ते हैं तब 88 होता है, यहाँ 8y बराबर 0। अब 11 जो है इसके साथ क्या है? गुना में है, तो गुना वाले पद को जब उस साइड ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, बट्टा में। तो 0 को कोई भी चीज से अगर भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या निकलता है? 0 निकलता है। तो लिख देंगे माइनस x प्लस 8y बराबर, ये इधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। अब इसको विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा या फिर वज्रगुणन विधि द्वारा हल करना है, तो यहाँ पर हम विलोपन विधि द्वारा ही हल करते हैं, क्योंकि आसान है, ये सरल है। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ माइनस x प्लस 8y बराबर 0। तो या तो x को हटाना होता है या तो y वाले पद को हटाना होता है। तो संयोग से देख रहे हैं कि x का गुणज यहाँ पर 1 है, यहाँ भी x का गुणज 1 है, खाली ये नेगेटिव में, तो दोनों तो सेम है, चिन्ह खाली बदला हुआ है, तो गुणा कहीं नहीं करेंगे, केवल लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ 2x रहता है, यहाँ 3x रहता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से करते हैं, यानी दोनों के गुणज का अदल बदल के गुना करते हैं, यानी इसके गुणज को इससे करते हैं, इसके गुणज से इसको करते हैं। लेकिन यहाँ पर x का गुणज 1 है, यहाँ भी x का गुणज 1 है, तो गुणज तो दोनों सेम ही है, तो इसलिए एक काम किए, दोनों को लिख दिए समीकरण 1 और 2 से। एक में है x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ है माइनस x प्लस 8y बराबर 0। अब मैंने बताया था कि जब दोनों समान चिन्ह वाले पद रहे तो घटाते हैं, और जब विपरीत चिन्ह वाले पद रहे तो उसे जोड़ते हैं। तो यहां देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो जोड़ने पर लिख देंगे, तो जोड़ने पर क्या होगा? ये प्लस x और ये माइनस x दोनों कट जाएगा। अब ये 1y, ये 8y, तो 9y होगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा। यही घटाते तो चिन्ह बदलता, लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा। अब इसलिए y बराबर, तो 9 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बट्टा में काट देंगे तो 1 हो गया। तो y का मान 1 प्राप्त हुआ। x का मान अब निकालना है। अब y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखें या 2 में, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो ध्यान दीजिएगा, 1 में क्या कह रहा है? x प्लस वाई बराबर 9 है, तो x लिख देंगे, y की जगह पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर प्लस 1 है, उधर जाकर के माइनस 1 होगा, यानी 8 प्राप्त होगा। तो x का मान 8 आया, y का मान 1 आया, तो दोनों चर तो निकल गया। लेकिन निकालना क्या है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संख्या ज्ञात करना है, यानी ये वाला पद निकालना है। तो संख्या दिया हुआ है, लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई का मान है 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, और प्लस x का मान 8 है। अब पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुना 1 करेंगे तो 10 होगा, ये प्लस 8, 10 और 8 18, तो संख्या 18 प्राप्त हो गई। अब देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा चैप्टर में, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है चैप्टर में,
आप उसको बनाइए, चूंकि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही है। और फिर इससे संबंधित कुछ और टाइप के क्वेश्चन है जिसे मैं अगले क्लास में, अगले सीरीज में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।